पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस है, एक उपकरण है जिसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का। तो पोटेंशियोमीटर एक वो डिवाइस है जिसका काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का। लेकिन हम ऑलरेडी एक डिवाइस पहले से जानते हैं जो दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेजर करके देती है, और उस डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। तो अगर वोल्टमीटर दो पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नाप देती है तो हमें इस डिवाइस पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत है? तो आंसर है हमें पोटेंशियोमीटर की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वो एक्यूरेटली मेजर करता है एज कंपेयर टू किससे? वोल्टमीटर से। अब आपको सबसे पहले यही बात समझनी है कैसे, फिर आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर के बारे में बात करते हैं तो वोल्टमीटर एक वो डिवाइस है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर उस वोल्टमीटर को डिफ्लेक्शन देना है तो डिफ्लेक्शन लेने के लिए उसे सबसे पहले कुछ करंट चाहिए। जब वो वोल्टमीटर कुछ करंट लेगा तो करंट क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड से उस कोयल पे टॉर्क लगती है और वो डिफ्लेक्शन देना शुरू करता है। तो मतलब वोल्टमीटर को खुद अपने ऑपरेशन के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट में करंट चाहिए। उस करंट से वो मैग्नेटिक फील्ड बना के टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और तब हमें वो डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब वोल्टमीटर को कुछ करंट चाहिए तभी वो हमें रीडिंग देगा, तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है ये वो डिवाइस है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किसी करंट की जरूरत नहीं होती। इट मींस वो नल डिफ्लेक्शन पे, नल करंट के प्रिंसिपल पे क्या करता है? वर्क करता है। लेकिन वोल्टमीटर को कुछ करंट चाहिए। जरा एक नजर डालते हैं इसके ऊपर। जैसे कि अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूं, ये एक रेजिस्टेंस है सपोज टू बी आर, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और मान लो इसमें करंट जा रहा है यहां पर 10 एम्पियर का। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और मुझे ए और बी इन दोनों पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो आप बता सकते हो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? तो आंसर है वी ए बी इज इक्वल टू आर। तो करंट कितना है इसमें? 10, और रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 100 वोल्ट होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो कितना 100 वोल्ट का है इसे हमें वोल्टमीटर से मेजर करना है। तो अगर हमें इसे वोल्टमीटर से मेजर करना है तो वोल्टमीटर को क्या करना पड़ेगा? इसके अक्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या करा? वोल्टमीटर को इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हम यहां वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर क्या करता है? तो आंसर है वोल्टमीटर अपने ऑपरेशन के लिए, डिफ्लेक्शन देने के लिए इसी करंट से कुछ करंट अपने अंदर विड्रॉ कर लेगा। तो अगर हमने यहां से 10 एम्पियर दिया है तो यहां से करंट दो भागों में डिवाइड होगा, तो बहुत छोटा सा करंट इस वोल्टमीटर में चला जाता है। सपोज टू बी 1 एम्पियर करंट इसमें चला गया। क्यों? क्योंकि इसको अपने ऑपरेशन के लिए करंट चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, टॉर्क एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ करंट चाहिए। तो यहां से हमने 10 एम्पियर करंट दिया तो मान लो बहुत छोटा सा करंट 1 एम्पियर इसमें चला गया। तो अब इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गया होगा? 9 एम्पियर। तो अगर मैं यहां से पोटेंशियल डिफरेंस फिर ए बी का अगर मेजर करें तो कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर। अब करंट पहले से क्या हो गया? कम हो गया। करंट कितना हो गया? 9 एम्पियर, क्योंकि भाई 1 एम्पियर तो उसमें चला गया। तो अब इसमें कितना करंट जाएगा? 9 एम्पियर। तो ये कितना नापेगा? 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 वोल्ट। तो हम ये वोल्टमीटर लगाते हैं और इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और ये वोल्टमीटर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देता है कितना? 90। तो क्या आप बता सकते हो कि इस वोल्टमीटर ने जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, क्या ये एक्यूरेट मेजर किया? नहीं किया। अच्छा, नहीं मेजर किया एक्यूरेट, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये खुद करंट विड्रॉ कर लेता है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो 90 मेजर करे, 100 मेजर करे। 100 वो कम मेजर कर सकता है जब करंट इस वाली ब्रांच में, वोल्टमीटर वाली ब्रांच में कम से कम जाए। लेकिन करंट तो हम इसमें जीरो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करंट तो चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें करंट जाएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं, कोई डिफ्लेक्शन देगी नहीं। तो हमने क्या करा? इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। और कैसे इंक्रीज करते हैं मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो हमने क्या करा? इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया। तो अगर मैंने इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को इतना इंक्रीज कर दिया कि इसमें बहुत और भी छोटा करंट फ्लो होता है, कितना? 0.1 एम्पियर। कितना गया? अब इतना माइनर सा करंट गया इसके अंदर, कितना? 0.1 एम्पियर। तो बचा हुआ करंट किस में जाएगा? रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में जाएगा। तो अब इसमें करंट कितना जा रहा है? 9.9 एम्पियर। तो अगर मैं फिर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं तो कितना आ गया? I इंटू आर। तो करंट कितना हो गया? 9.9, और रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो कितना नाप देगा? 99 वोल्ट। क्या अभी भी इस वोल्टमीटर ने मुझे एक्यूरेट नापा? तो एक मंत्र हमेशा याद कर लो कि वोल्टमीटर कभी भी एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच का नाप ही नहीं सकता। लेकिन पोटेंशियोमीटर कैन डज, वो पोटेंशियोमीटर इस काम को करके देता है। कैसे करेगा भी बताऊंगा, क्योंकि वो जो पोटेंशियोमीटर होता है उसे अपने ऑपरेशन के लिए किसी करंट की कोई जरूरत होती नहीं है। अगर वो कोई करंट लेगा नहीं तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मेजर करके देगा? एक्यूरेट।
प्रिसाइज मेजर करके देगा। इसीलिए दैट इज व्हाई वी प्रेफर द पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर कभी भी एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा नहीं करेगा, लेकिन वोल्ट जो पोटेंशियोमीटर है वो हमेशा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे किसी करंट की आवश्यकता नहीं होती।